मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। और आज के इस अंक में बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बड़े नजदीक हैं, अभी घोषणा नहीं हुई है, जल्दी घोषणा भी होगी। तो उस चुनाव में क्योंकि केजरीवाल ने अपने पत्ते पूरी तरह से खोलने शुरू कर दिए हैं और अधिकतर पत्ते केजरीवाल ने खोल भी दिए हैं। भाजपा के पास उसके काट के लिए क्या है ये आने वाले समय में पता लग जाएगा। तो हम भी आकलन करते हैं, हमें भी लगता है कि भाजपा को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल जैसा शातिर राजनीतिज्ञ बहुत कम मिलता है। क्योंकि केजरीवाल ने जैसे 2100 रुपए की महिलाओं को देने की बात की, जबकि उसने पहले 1000 रुपए भी नहीं दिए, लेकिन उन्होंने एक वादा किया जिसके बदले में हमने बात की थी कि कैसे प्रवेश वर्मा ने काउंटर किया। लेकिन केजरीवाल की जो धूर्तता या मक्कारी है उससे भाजपा कभी भी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि केजरीवाल के लिए इस तरह से जैसे पंजाब में खालिस्तानी के घर में ठहरने की बात के आरोप हो या कुछ भी हो, केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। अब उन्होंने नया शिगुफा छेड़ा कि जो पुजारी और ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये महीना दूंगा। अब बहुत से लोगों को लगता होगा कि ये बात है, लेकिन इसके मूल में जाना होगा। जो मेरा अपना आकलन है, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि मौलाना राशिद सजदी, जो सजदी राशिद हैं, उन्होंने आरोप लगाया था कि केजरीवाल हमारे को 18,000 रुपये इमामों को नहीं दे रहे और केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे थे। बहुत से लोगों को लगा होगा कि मुसलमान नाराज हो गए, अब कांग्रेस भी लड़ रही है। पर मेरा अपना एक आकलन है, यह भी केजरीवाल की बनाई हुई स्क्रिप्ट है कि मौलानाओं को ऐसे टीवी पर बुलवाना कि हिंदू वोटर को लगे कि मौलाना नाराज हैं, और उसी में ही हिंदू पंडितों, मंदिरों के पंडितों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 की स्कीम लॉन्च करवाना। क्योंकि केजरीवाल को एक बात पता है, महाराष्ट्र के चुनावों में खास तौर पर, कि हिंदू जो बटेगा और कटेगा नारा जबरदस्त चला। और हरियाणा में जिस तरह से भाजपा ने वापसी की, क्योंकि भाजपा के लिए हरियाणा और दिल्ली लगती स्टेट है, तो वहां की स्ट्रेटजी भी काम कर सकती है। तो उनको लगता था कि भाजपा से हिंदुत्व के मामले में जीता नहीं जा सकता, तो वो अपने पिच पर भाजपा को लाना चाहते थे, जैसे फ्री की बातों पर। क्योंकि मैंने कहा कि केजरीवाल बहुत एक शातिर और धूर्त व्यक्ति है। वो ना तो जमुना साफ की बात कर रहा है, ना वो नल के साथ पानी, उन्होंने कहा था कि मैं नल के साथ पानी दूंगा 2024 में, वरना मुझे वोट मत देना। ना वो ऐसी बात कर रहा है जिस नारे को लेकर आया था कि मुझे दिल्ली को पेरिस बनाना है। अगर भाजपा इस पे भी अटैक करेगी तो वो फ्री भी की ओर बात करेगा। ये मुद्दा बनाना ही चाहिए। और जिस तरह का विकास आज दिल्ली में है, दिल्ली पूरी तरह डिरेल हो चुकी है विकास के मामले में, ये सबको दिखता है। लेकिन केजरीवाल को पता है इस देश की मानसिकता, ये पूरे विश्व में भी ये रहता ही है कि फ्री का हमें क्या मिल रहा है, उसके पीछे की कितनी कीमत चुकानी होगी, इसकी बहुत से लोगों को चिंता कम होती है। उनको तो रोजमर्रा की अपनी जरूरतों की चिंता होती है कि मेरा बिजली का बिल नहीं आ रहा, मुझे पानी फ्री मिल रहा है, जो भी। तो मेरे कहने का अभिप्राय है कि केजरीवाल अभी तक, क्योंकि टीवी पे भी चर्चा यही है, और जो कांग्रेस और केजरीवाल का भी मुकाबला दिख रहा है, वो लास्ट में नहीं होने वाला। वैसे बीजेपी की रणनीति अच्छी है कि केजरीवाल और कांग्रेस मुकाबले में भी दिखे, बीजेपी अभी शांत है। अंतिम समय में बीजेपी को ही वार करना है। अभी कांग्रेस जितना उठ सकती है, कांग्रेस को उठना ही चाहिए, बीजेपी का हित इसी में ही है। लेकिन अगर कोई ये गलत फहमी में हो कि मुसलमान वोट कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा और ये मौलाना नाराज है, मेरा अपना आकलन है ये केजरीवाल की पूरी तरह रणनीति का हिस्सा है। तो मेरा एक अपने आकलन के अनुसार, क्योंकि विश्लेषण करना ही हमारा काम है, जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को
भाजपा को क्या करना चाहिए, माफी चाहता हूं फोन आ रहा था बीच में, क्या करना चाहिए भाजपा को? आपको ध्यान होगा नुपुर शर्मा के बारे में, जब नुपुर शर्मा एक टीवी डिबेट में बैठी थी तो कुरान शरीफ की बात चल रही थी और उन्होंने वही शब्द कहे कि जो कुरान शरीफ में लिखा है, वो तस्लीम थे एक मौलाना बड़े मुस्लिम स्कॉलर, उनकी डिबेट के साथ उन्होंने बोला, लेकिन उनका इतना बड़ा हवा बना दिया कि उनके इस बयान की वजह से उदयपुर के एक दो व्यक्तियों की प्राण भी चले गए। लेकिन और तो और नुपुर शर्मा को घर में कैद होना पड़ गया, यानी सर जुदा, जिसने की उसकी सजा क्या देते हैं ये अपना जो बोलते हैं, तो उसको सजा के मामले में उनकी गर्दन काटने तक की बात हो गई तो नुपुर शर्मा निर्वासित हो गई और भाजपा ने भी उनको सस्पेंड कर दिया अपनी सदस्यता के लिए। अब चुनाव चल रहा है, कपिल शर्मा जैसे हिंदूवादी चेहरे भी हैं, लेकिन केजरीवाल धीरे धीरे इतने शातिर हैं, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी संघ प्रमुख मोहन भागवत जी को अभी कि आप ये चाहते हैं वो चाहते हैं, लेकिन उसके एवज में भाजपा ने भी 5 प्रश्न उनसे पूछे हैं कि आप बच्चों की कसम झूठी नहीं खाएंगे, यमुना साफ कर देंगे, दिल्ली को पेरिस बनाने की बात जो भी थी। लेकिन मुझे लगता है, जो मेरा अपना आकलन है, कि अंतिम समय में भाजपा को नुपुर शर्मा जैसा हथियार चलाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन नुपुर शर्मा को किसी भी एक सीट से, एक अच्छी बड़ी सीट से, एक बड़े नेता के खिलाफ चुनाव लड़ना ही चाहिए, चाहे वो सीट हारे जीते, विषय वो नहीं है। उससे चुनाव का नैरेटिव जो भाजपा सोच रही है या भाजपा चाहती है कि हमारे पक्ष में हो, क्योंकि केजरीवाल अब केवल हनुमान चालीसा और इस तरह की रोज बैटिंग करेगा, क्योंकि उसको पता है हिंदू अगर एक हो गया, जाति में नहीं बटा, तो भाजपा चुनाव जीत जाएगी। और उसको यह भी कंफर्म है कि मुसलमान वोटों को अंत में भाजपा को हराने वाले को वोट देना है, उसके लिए उनका चाहे कुछ भी बिगड़ जाए तो टक्कर लास्ट में कांग्रेस के साथ नहीं, केजरीवाल के साथ होने वाली है। तो मुसलमान वोट कांग्रेस की बजाय केजरीवाल में शिफ्ट होना है, ये केजरीवाल को पता ही है, क्योंकि अंदर उसकी मीटिंगें चलती हैं, वक्फ बोर्ड को कितना धन देना है, कितनी जमीनें देनी है, वो केजरीवाल पहले उनके साथ पूरी डील कर चुके हैं। जैसे ही ये चुनाव मेरे आकलन से नुपुर शर्मा के इर्द गिर्द भी घूमना शुरू हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहिए, लेकिन एक माहौल बनेगा, जो बटेंगे तो कटेंगे, और केजरीवाल को भी उसके विरोध में बोलना होगा और वो हिंदू की पीठ से भागना पड़ेगा। मुझे लगता है कि एक तरूप का इक्का भाजपा को नुपुर शर्मा के रूप में भी खेलना ही चाहिए, क्योंकि वैसे केजरीवाल की पिच पर आकर केजरीवाल की तरह धूर्तता भाजपा शायद नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो पूरे देश की पार्टी, उसको जवाब देना है बाकी स्टेट में क्या है और दिल्ली में क्या है। तो मेरा एक आकलन यही कि नुपुर शर्मा के रूप में भाजपा के पास भी एक तुरुप का इक्का है अरविंद केजरीवाल की काट के लिए। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।